बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 अगस्त और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर हुकूमत चली तो थी इमरान खान को तोशाखाना में सज़ा दिलवाने, लेकिन असल में खुद ही बीच चौराहे बरहना हो चुकी है और अब अपनी गलतियां छुपाते फिर रही है। अब काबीना ने मंजूरी दी है कि शरीफ ख़ानदान ने जो तहाइफ लिए हैं उसकी इंफॉर्मेशन छुपा ली जाए। जी हाँ, शरीफ ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान ने जो तहाइफ तोशाखाना से लिए हैं उनको छुपाने का फैसला किया गया है और इसके लिए काबीना ने बाकायदा मंजूरी दी है कि तमाम ऐसे तहाइफ जो तोशाखाना में 2000 साल से पहले के हैं, मीन 2000 से पहले के हैं, उनको छुपा लिया जाए और 2000 और 2001 के बाद के जितने भी तहाइफ हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने रखी जाए अवाम के या अदालतों के। और उससे पहले जो नवाज शरीफ की हुकूमतें थीं, आपको पता है 1988 में बेनज़ीर आईं और उसके बाद नवाज शरीफ आए, फिर बेनज़ीर आईं और फिर नवाज शरीफ आए। उन 4 अदवार के अंदर किस किस ने वहाँ से क्या क्या हासिल किया, कितने पैसे देकर किया या पैसों के बगैर किया, कौन कौन से कवानीन तोड़े गए, उस सब के ऊपर अब फैसला किया गया है कि काले रंग की चादर डाल दी जाए, मतलब कि उस सब को छुपा लिया जाए और सिर्फ 2000 के बाद में जो तोशाखाना के तहाइफ मिले हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो सकती है या उसका कोई रिकॉर्ड रखा जा सकता है। पहली इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाइड कर दिया गया है। ये क्यों किया गया ये तो आपको बताते ही हैं, लेकिन सबसे पहले इस रिवाज के ऊपर ज़रा बात कर लें कि पूरी दुनिया में होता ये है कि जो भी कोई तहाइफ या कोई भी ऐसी सरकारी कम्युनिकेशन होती है, सरकारी रिकॉर्ड होता है, उसको शुरू में तो खुफिया रखा जा सकता है, लेकिन कुछ सालों के बाद उसे डीक्लासिफाइड कर दिया जाता है। ये तो खैर क्लासिफाइड के ज़मरे में आता भी नहीं है ये वाला रिकॉर्ड, लेकिन बहरहाल फिर भी उसे डीक्लासिफाइड कर दिया जाता है आफ्टर सम टाइम। पाकिस्तान में उलट है, पाकिस्तान में पुराने रिकॉर्ड को क्लासिफाइड किया जा रहा है और नए को डीक्लासिफाई किया जा रहा है। वैसे अकल ना हो तो फिर मौजे ही मौजे हैं। बहरहाल अब ये कर क्यों रहे हैं? ये कर इसलिए रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर तो केसेस बनाने की कोशिश भरपूर कर ली, एक केस में सज़ा दिलवा ली, 57 और केसेस या 57 और तोहफ़ों के केसेस जो हैं वो बनाने की अब कोशिश की जा रही है और पता है कि इन सब में इमरान खान को सज़ा नहीं होनी। पहला केस भी अदालत में उड़ गया है, आने वाले केसेस भी उड़ जाने हैं। तो इन हालात के अंदर अब इनको ये पता है कि हमने तो बहुत लूट मार की हुई है, पाइनएप्पल के डब्बे तक नहीं छोड़े हुए। तो इन हालात के अंदर इनको पता है कि हम फंसेंगे, इसलिए अपने रिकॉर्ड को अब क्लासिफाई करने की कोशिश की जा रही है, छुपाने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए काबीना से बाकायदा जो है वो मंजूरी ली है मौजूदा हुकूमत ने कि ये जो पुराना रिकॉर्ड है इसको सामने नहीं रखा जाएगा, इसको छुपाया जाएगा। बहरहाल अगली खबर की तरफ आते हैं जी। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब के अब कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो चुके हैं ऑक्सफोर्ड के लिए और अब वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ज़ाहिर है जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ रहते हैं, अब आप सबकी ज़िम्मेदारी है कि आप इमरान खान की कैंपेन का हिस्सा बने, इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का उन्हें चांसलर बनाएं। ये बहुत बड़ी एक एजाज़ की बात होगी इमरान खान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और पूरी दुनिया में कि इमरान खान जैसा शख्स जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, ह्यूमनिस्ट है, इंसानी हकूक़ हों या भले ख़वातीन के हकूक़ हों या भले गरीबों के हकूक़ हों, भले गरीबों के लिए काम करना हो, मीन जिस तरीके से वो एक फिलंथ्रॉपी के उन्होंने काम किए हैं या प्राइम मिनिस्टर बन के जिस तरीके से गुर्बत कम करने के उन्होंने काम किए हैं और ओवरऑल जिस तरह से वो अमन को मौका देना चाहते हैं हर जगह पर, एक इस बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड का इंसान जो है, खेलों में उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो इंसानियत की खिदमत उन्होंने की है, उसके बाद अगर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनते हैं तो वो उस ओहदे की इज़्ज़त में इजाफा होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इज़्ज़त में ज़्यादा इजाफा होगा। इसलिए आप जिस जिस को भी इसमें कन्विंस कर सकें वोट करने के लिए, जिस जिस को भी अप्रोच कर सकें, तमाम पाकिस्तानी जो ऐसी जगहों पर रहते हैं या
ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऑक्सफोर्ड के इलेक्टोरल जो सिस्टम का हिस्सा है, या जो वोट डाल सकते हैं या किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वोट डालने में, अभी से उनसे बात करना शुरू कीजिए। ये इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, ऑक्सफोर्ड के लिए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फारगुल तहसील जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए भी बड़ी एजाज़ की बात होगी अगर इमरान खान वहाँ पर इंशाल्लाह चांसलर मुंतखब होंगे, और बहुत जल्द होंगे। और यहाँ पर ये भी जहन में रखिए कि जो उनके मद्दे मुकाबल लोग हैं जो देखे जा रहे हैं कि जो शायद इलेक्शन ये वाला लड़ें, उनमें कोई भी इमरान खान के कद काट का या करीब करीब भी मौजूद नहीं है। बहरहाल इसके साथ साथ नून लीग हो या मौजूदा रजीम हो, वो इस बार डट के प्रोपेगेंडा करेंगे, आपने उसका भरपूर जवाब देना है और इमरान खान के लिए कैंपेन भी आपने करनी है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो ये है कि अवैस यूनुस, आपको पता है अब वो सेक्रेटरी जनरल हैं लाहौर के, उनको गिरफ्तार किया गया। वो बहुत उनकी एक काविश पॉपुलर थी, वो फ्लैश प्रोटेस्ट करवाते थे, मीन अचानक से नौजवानों को लेकर निकलते थे, प्रोटेस्ट करवाते थे और फिर अचानक से हवा में तहलील हो जाते थे, मतलब कि अचानक से गायब हो जाते थे। ये एक उनकी बहुत ही मतलब उनकी, उनके साथियों की, मतलब लाहौर के नौजवानों की बहुत ही अच्छी काविश थी। और अब क्योंकि वो ख़ुद जेल में हैं, बदतरीन तशद्दुद उन पर किया गया है, उनके साथियों ने उनकी याद में मोटरसाइकिल रैलियाँ और फ्लैश प्रोटेस्ट किए हैं, बेहतरीन तरीके से उन्होंने किए हैं और आवाज़ उठाई है अवैस यूनुस के लिए और आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है कि उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने रखेंगे कि मिलावट शुदा जो फर्नेस ऑयल है वो पाकिस्तान को 85 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है उससे। जो मिलावट शुदा फर्नेस ऑयल आपको मिल रहा है, मीन गाड़ी में डालने से लेके, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने से लेके, बाकी जगहों पर जहाँ भी इस्तेमाल होता है, आप ये देख लीजिए कि वो तकरीबन 85 अरब रुपए का लॉस जो है उस ऑयल की वजह से हो रहा है, जो मिलावट शुदा ऑयल पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है हामिद मीर साहब का एक आर्टिकल, बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल हामिद मीर ने लिखा है और जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल फैज़ अकेले नहीं फंसेंगे, वो साथ कईयों को लेकर फंसेंगे और उनके पास बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है। स्पेशली जनरल बाजवा को तो रिकॉर्ड मौजूद है उनके पास, बल्कि दोनों मिलकर ही सब कुछ कर रहे थे जो कुछ भी कर रहे थे। ये बात अलग है कि अब नून लीग हो या लफाफे हों, उनको ये सूट करता है कि सब कुछ जनरल फैज़ के ऊपर डाल दें। हालांकि अगर ख्वाजा आसिफ के बयानात देखें, नून लीग के अपने बयानात देखें, तो ये वाज़े हो जाता है कि ये जनरल फैज़ जो थे वो जनरल बाजवा के साथ मिलकर ये सारी गेम डाल रहे थे, अकेले वो ये काम नहीं कर रहे थे। तो इन हालात के अंदर जनरल फैज़ को अकेले फंसवाना बहुत मुश्किल होगा। वो अगर फंसेंगे तो और बहुत सारे लोगों को साथ लेकर फंसेंगे। हामिद मीर साहब का ये कहना है कि जनरल फैज़ हमीद ने जो भी किया है, ज़ाहिर है उसके अंदर जनरल बाजवा का कलीदी किरदार था और वो भी साथ फंसेंगे और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके साथ उनको फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। एक तरफ तो जनरल फैज़ के ऊपर कहा जाता है कि उनके ऊपर इसलिए ये तमाम उनकी गिरफ्तारी और ये सब कुछ किया जा रहा है क्योंकि करप्शन का मामला है। दूसरी तरफ मोहम्मद उमैर साहब ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जनरल शफात जो है वो कोर कमांडर लाहौर थे। इसी दौरान उन्होंने बीवी के नाम पर एक भारतीय शहरी से बरतानिया में अपार्टमेंट ख़रीदा। भारतीय शहरी से ने चंद माह कबल जिस कीमत पर अपार्टमेंट ख़रीदा, जनरल शफात की बीवी को इससे आधी कीमत पर दिया। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जनरल शफात साहब ने जिस भारतीय शहरी से वो अपार्टमेंट ख़रीदा, उसी भारतीय शहरी ने चंद महीने पहले ही वो अपार्टमेंट दुगनी कीमत पे ख़रीदा था। मतलब अगर उसने 1 रुपये में ख़रीदा था तो उन्होंने 50 पैसे में जनरल शफात साहब की बीवी को फ़रोख्त कर दिया। ये आधी कीमत पर भारतीय शहरी ने क्यों फ़रोख्त किया, ये तो कोई सवाल पूछेगा कि लंदन में तो प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से डिवैल्यू नहीं होती क्योंकि वहाँ तो प्रॉपर्टी स्टेबल है और बड़े दहाइयों से स्टेबल है। तो फिर इस सूरत हाल के अंदर जो भारतीय शहरी थे वो चंद महीने पहले एक प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और फिर आधी कीमत पर जनरल शफात साहब की बेगम को दे देते हैं और ऐन उस वक्त ये प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है जब वो कोर कमांडर लाहौर होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि रकम की अदायगी जो है वो पाकिस्तान में कैश के ज़रिए हुई। जनरल शफात कहते हैं कि अपार्टमेंट बेटे की तालीम के लिए ख़रीदा मगर उनका कोई बेटा कभी इंग्लैंड में नहीं पढ़ा। ये मोहम्मद उमैर साहब का कहना है और ये उनकी स्टोरी है कि जनरल शफात साहब ने झूठ भी बोला, अपार्टमेंट आधी कीमत पर भी ख़रीदा। और अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक हिंदुस्तानी शहरी ने
आधी कीमत पर जनरल शफात को वो अपार्टमेंट क्यों बेचा, और अगर उन्होंने बेचा है जनरल शफात को तो फिर जनरल शफात ने वापस उनके साथ क्या किया। रऊफ हसन को तो करण थापर के साथ सिर्फ रवाबत रखने पर रॉ का एजेंट और मुल्क दुश्मन कहा जा रहा है, तो ये जो जनरल शफात साहब हैं इनके बारे में भी कोई हमें बताए कि ये अगर आधी कीमत पर एक चीज़ ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो फिर इन साहब को हिंदुस्तान से क्या फ़वाइद मिल रहे थे या इन्होंने क्या फ़वाइद हासिल किए। बहरहाल इसकी मुकम्मल तहकीक जो है होनी वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। फैज़ साहब की खबरें, बुशरा का अल्हाम, ये अब एक्सप्रेस न्यूज़, एक्सप्रेस अखबार के अंदर ये खबर लगाई जा रही है। शर्म नहीं की जा रही कि किस तरह के इल्ज़ामात बगैर किसी सबूत के पहले भी लगाए गए, पहली दफ़ा नहीं है, बहुत दफ़ा पहले भी बुशरा बीबी को निशाने पर रखा गया। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि बुशरा बीबी जो है वो मान नहीं रही NRO करने के लिए, वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रही, इमरान खान की पीठ में छुरा नहीं घोंप रही, इमरान खान को धोखा नहीं दे रही, इमरान खान के ख़िलाफ़ वो इकबाली कोई बयान नहीं दे रही, इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की साजिश का हिस्सा नहीं बन रही, इसलिए बार बार बुशरा बीबी के ऊपर जो है वो हमले किए जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी को इमरान खान बहुत करामत वाला मानते हैं और उनकी करामत असल में जो है वो जनरल फैज़ थे जो उनको खुफिया इन्फॉर्मेशन देते थे, और बुशरा बीबी आगे वो खुफिया इन्फॉर्मेशन अपना इल्हाम बनाकर इमरान खान को देती थी और इमरान खान फिर उन पर यकीन करना शुरू हो जाते थे। अब ये इस कदर बेहुदा बात है कि इसका ना इनके पास कोई सबूत है, और ये पहली दफ़ा नहीं, ये बहुत दफ़ा पहले भी ये बात कर चुके हैं और बार बार कर चुके हैं और ये करते रहते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी शर्म नहीं कि अगर ये वाकई ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं तो फिर इसका ये कोई ना कोई सबूत भी दे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। वो जवेद लतीफ़ साहब का कहना है कि फैज़ हमीद ने अपने हल्फ की खिलाफवर्जी की। अच्छा जी, तो जनरल बाजवा साहब ने नहीं की, फैज़ हमीद साहब ने अकेले तो नहीं की। आप जब गुजरांवाला के जलसे में गालियां देते थे या तनकीद करते थे आपके लीडर, तो आप दोनों पर इकट्ठी करते थे। आप बल्कि जनरल बाजवा पर ज़्यादा तनकीद करते थे और जनरल फैज़ पर कम करते थे, और अगर जनरल फैज़ ने अपना हल्फ तोड़ा है तो फिर जनरल बाजवा ने भी तोड़ा है। जनरल फैज़ के ऊपर अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो फिर जनरल बाजवा पर क्यों नहीं होगा। तो इसलिए ये बहुत ही देखने वाली बातें हैं, सोचने वाली बातें हैं, और आने वाले दिनों में नज़र आएगा कि जावेद लतीफ़ जो कह रहे हैं कि हल्फ की खिलाफ वर्जी की, क्या ये बाजवा साहब के बारे में भी ये कहेंगे। मैं आपको आज ही बता देता हूँ कि जब इनका मकसद निकल जाएगा बाजवा साहब से और जनरल आसिम मुनीर साहब से, ये इन दोनों के बारे में भी यही कहेंगे। ये नई बात नहीं है, ये नून लीग का पुराना वतीरा है और हमेशा से वो ये करते आए हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि तुर्क पार्लियामेंट के अंदर फ्री स्टाइल रेसलिंग हुई है। वहाँ पर अपोजिशन जमात और हुकूमती जमात के दरमियान मुक्के चले हैं, ख़वातीन भी पीछे नहीं रही, खूनो खून कर दिए हैं उन्होंने। टर्किश पार्लियामेंट है उसके अंदर इस कदर लड़ाई हुई है कि कुछ लोगों के ख़वातीन और मर्द वहाँ ज़ख्मी हुए, इतने घुंसे मारे गए, इतने थप्पड़ मारे गए, इतनी किक्स मारी गई। फ्री स्टाइल रेसलिंग रिंग लग रहा था वो, भरपूर उन्होंने एक दूसरे से लड़ाई की है। वजह वही है कि वहाँ भी तैयब अर्दगान की जो पार्टी है वो बहुत तगड़ी है, और उनके ख़िलाफ़ जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो जब कभी कोई सख्त तनकीद करते हैं तो फिर वहाँ पर इस तरीके के मामला जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का तरीक़ाकार तय कर लिया है। बताया है कि किस तरीके से पहले यूनियन कौंसिल के ऊपर इलेक्शन होंगे, फिर ऊपर होंगे जमाती एतबार पर ये इलेक्शन हो रहे हैं। मैं तो मशवरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूंगा कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन के नीचे उन्हें बल्दियाती इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने पहले लूटमार की है अब भी वो वैसे ही लूटमार करेंगे इलेक्शन की, और लूटमार करने के बाद एक बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे कि देखें तहरीक इंसाफ हार गई है। इसलिए मौजूदा इलेक्शन कमीशन से तो किसी खैर की तवक्को नहीं है, इससे बेहतर है कि इनके होते हुए किसी इलेक्शन में हिस्सा लिया ही ना जाए। ये मेरा ओपिनियन है। बहरहाल आगे चलते हैं जी। अगली खबर ये है कि जो रऊफ हसन साहब के जो मैसेजेस करण थापर के साथ दिखाए जा रहे हैं उसमें एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग की जा रही है। उन मैसेजेस को दिखाया जा रहा है और ऊपर दिखाया हुआ है, अगर आप उन मैसेजेस को देखें और हम आपको स्क्रीन पर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो डिसअपीयरेंस जो मैसेजेस है वो ऑन की हुई है कि वो डिसअपीयर हो जाएं एक ख़ास टाइम के बाद, और वो डिफ़ॉल्ट डिसअपीयर हो रहे हैं वो मैसेजेस। और अब जब वो डिफ़ॉल्ट डिसअपीयर हो रहे हैं तो 1 साल पुरानी कन्वर्सेशन जो है वो अभी भी दिखाई जा रही है। अगर ऐसा है तो फिर रऊफ हसन साहब के वो मैसेजेस अभी तक कैसे पड़े हैं? उन्होंने तो ऊपर उसी स्क्रीनशॉट में उनके तो
डिसअपेरेंस जो है वो ऑन है। तो एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरी इनको अकल नहीं है, और तीसरी ये कोशिश भी नहीं करते। मतलब फ़ोटोशॉप किया है, झूठे ये मैसेजेस बनाए हैं, लेकिन इतनी अकल नहीं आई कि ऊपर जो डिफ़ॉल्ट डिसअपेरेंस है कम से कम उसको ही बंद कर दें। अच्छा जी, पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 5 साल पीछे चली गई है। जी हाँ, जब डाटा देखते हैं तो जहाँ 5 साल पहले खड़ी थी वहीं पर वापस ले गए। मतलब कि जहाँ से इमरान खान ने ये सफ़र का आगाज़ किया था और उसको ऊपर लेकर गया था, इमरान खान ने 11 से 15% के दरमियान लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें इजाफा हो रहा था। इन बदबख्तों ने पाकिस्तान की ऐसी हालत की है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को ये फिर पीछे ले गए हैं और अब वो 5 साल पुरानी पोजीशन के ऊपर चली गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो क्या रहा है। अच्छा जी, नॉर्वे में मेरी एक इंटरेक्शन हुई ऐसे पाकिस्तानियों से जो नॉर्वेजन पाकिस्तानी हैं, मतलब कि ऐसे बच्चे जो वहीं पर पैदा हुए, पाकिस्तान में कभी नहीं रहे, शायद कभी एक आध दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा अपने माँ बाप के साथ छोटे होते छुट्टियाँ मनाने आए हों पाकिस्तान। मतलब कि वो नॉर्वेजन हैं, वो नॉर्वेजन बोलते हैं, वहीं पढ़े हैं, वहीं पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हैं, उनका वही मुल्क है, लेकिन वो इमरान खान के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। और वजह यह है कि एक तो जाहिर है उनके माँ बाप पाकिस्तान से हैं, वो भी नॉर्वेजन पाकिस्तानी के तौर पर पहचाने जाते हैं। माँ बाप उर्दू बोलते हैं तो घर में वो भी उर्दू बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी वजह है कि इमरान खान इस्लामोफोबिया पर बोलता है तो उनको इमरान खान अपना लीडर लगते हैं। तो उन्होंने एक सेमिनार का एहतमाम किया था जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया था, जिसमें मुझे भी बुलाया था। और उस सेमिनार के अंदर उन्होंने नॉर्वेजन थिंक टैंक से लोगों को बुलाया था, नॉर्वेजन प्रोफेसर्स को बुलाया था, उसमें उन्होंने नॉर्वेजन पार्लियामेंट से रिलेटेड लोगों को बुलाया था। वहाँ पर मैंने चंद सवालों के जवाब देने की कोशिश की थी अपनी तकरीर में। अक्सर आप सोचते हैं कि ये जो हम प्रोटेस्ट करते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हालांकि मैंने बार बार आपको बताया कि प्रोटेस्ट 5 लोग करें या 10 लोग करें, मुल्क से बाहर जब प्रोटेस्ट करते हैं तो चौधरी साहब को बहुत बुरा लगता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर उन्हें बुरा ना लगता हो, 2 ही चीज़ें तो बुरी लगती हैं, एक सोशल मीडिया बुरा लगता है और दूसरा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर प्रोटेस्ट करते हैं वो बुरा लगता है। अगर इससे फ़र्क ना पड़ता हो तो उन्हें कभी भी ये बुरा ना लगे। तो इसलिए वहाँ पर मैंने कुछ सवालात के जवाब दिए हैं। ये 2-2.5 मिनट की ये तकरीर है, तो आइए आपको पहले वो तकरीर सुनवा दें। 2-2.5 मिनट की तकरीर है जिसमें कुछ सवालात के जवाब देने की कोशिश की है, हाईलाइट्स हैं तकरीर की। आइए उनको सुनते हैं। ये जो आपकी तहरीक है ना, जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं, बैठते हैं, तहरीक करते हैं, 10 लोग, 5 लोग, इससे वीडियो बनती है, वो वीडियो सोशल मीडिया पे जाती है। वो उसको कोई लाहौर में देखता है, कोई उस चीज़ को फैसलाबाद में देखता है, वो शायद वहाँ इकट्ठा नहीं हो सकता, लेकिन उसको लगता है कि शम्मा जल रही है, अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये जद्दोजहद जारी है। इसलिए जब आपसे कोई आपको ये बताए ना कि ये बाहर आप ओवरसीज पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं, तो आपने ये समझ लेना है कि ये भी एक अटैक है आपकी होप के ऊपर। आपने हमेशा प्रोटेस्ट करना है, हमेशा निकलना है। कल को इमरान खान हुकूमत में आ जाए और वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ करे, आपने तब भी निकलना है, आपने सच पे निकलना है। वो भले हमारी हुकूमत हो, किसी और की हुकूमत हो, आपने अपने ईमान से पूछना है कि सच क्या है, आपने उसके साथ खड़े। दूसरा इसकी साइड है, दूसरी इसकी साइड ये है कि अगर आपके प्रोटेस्ट, आपके इवेंट्स का कोई फायदा नुकसान ना हो, तो फिर चौधरी साहब बार बार क्यों आपको इंतशारी टोला कहें और कहें कि आपके पासपोर्ट जब्त कर दे रहे हैं, आपका ये सोशल मीडिया और आपकी आवाज़ उठाने का। आपको फॉर एग्जांपल अभी आपने कल प्रोटेस्ट किया, आज आप यहाँ इकट्ठे हुए, अब इस हफ्ते में, इस महीने में आपको इसका फायदा नजर नहीं आना, लेकिन कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है और समुंदर बनता है। और इस सारा प्रोसेस जो शुरू कर रखा है आपने, आप देखेंगे कि हर गुजरते दिन के साथ ये जो दीवार खड़ी की हुई है इसके अंदर सुराख हो रहा है। तो इनको याद करवाते रहना है कि आपने क्या क्या गंद मारा है। इस शख्स के बैठे हुए पाकिस्तान की खवातीन के साथ जो कुछ किया गया, और ये शख्स बैठकर उसको एंजॉय करता रहा, वो कहता रहा मैं तो टीवी नहीं देखता। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नौजवान हैं, ये काम करते हैं, इनका हाथ बैठाइए। घर में जाके जो बच्चे आपके नहीं आए उनको बताइए यहाँ से आप क्या लर्न करके गए हैं, क्या चीज़ें आज आपने यहाँ डिस्कस की। पाकिस्तान आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आप तो यहाँ आ गए, आपने वापस तो नहीं जाना, लेकिन पाकिस्तान आपके लिए क्यों? आपने कभी इमरान खान से कभी सुना है कि वो कहते होंगे मैं तंग आ गया हूँ, अब ये खत्म होनी चाहिए, मुझे जेल से निकालो? क्योंकि मुझे पता है इमरान खान इज अ फाइटर। उसको तो बल्कि मजा ही अब आना शुरू हुआ है। उसको तो जेल में, जाहिर है जेल मुश्किल है, ये नहीं मैं कह रहा कि जेल में वो कोई अय्याशी कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल जेल है जो वो काट रहे हैं, लेकिन इमरान खान को मुकाबला करने का मजा आ रहा है।
और इमरान खान के जो नजरियाती साथी हैं उनको भी मजा आ रहा है इस मुकाबले। अब देखिए हमारे साथ ये क्या कुछ नहीं करते, घर वालों को उठा लेते हैं, क्या कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमें यकीन कीजिए मजा आ रहा है मुकाबला करने का, क्योंकि हमें पता है जीतना हमने है और हम जीत चुके हैं। जब आप चीजें देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप खवातीन को जेल में देखते हैं, वर्कर्स को जेल में देखते हैं, जाहिर आपको तकलीफ होती है, लेकिन अगर आप उनसे पर्सनली मिलेंगे ना जाके तो वो बड़े हौसले में है लोग, क्योंकि वो दे साइंड इट अप, राइट। उनको पता है कि आपको इस चीज का हिस्सा है और इतनी कोई घबराने की बात नहीं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल नहीं घबराना। ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये महीना है, 2 महीने, 6 महीने, इट कैन नॉट लास्ट लॉन्गर देन दिस इंशाल्लाह। जल्द 1 साल और निकाल जाएंगे। तो मुझे बताइए हमने इसे 1 साल में और क्या कर लेना है? हम वक्त से पहले, अगर आप वक्त से पहले फल उतार लेंगे दरख्त से तो घर रख कर फिर उसके पकने का तकलीफ एक है कि इन्होंने हमारी औरतों को जेलों में रखा, वो घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आपने सुन लिया। अब मुझे यहाँ से आपने इजाज़त देनी है, लेकिन काफ़ी सारी और ख़बरें हैं जो आज के पंजाबी व्लॉग में हमने कवर की हैं, और वो उसके लिए पंजाबी व्लॉग देखिए और मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।